केंद्र और राज्य सरकार दोनों की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छोटे छोटे गांवों तक पहुंचाने की कवायद के बीच आसेहार पंचायत के छोटकी आसेहार टोला में जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहां कई गरीब परिवार आज भी जर्जर मकानों में रह रहे हैं और आवास के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। इस गांव के निवासी समरेश सिंह अपने 7 सदस्यीय परिवार के साथ मिट्टी और खपड़ेल के एक जर्जर कमरे में रहने को मजबूर है। उनका अधिकांश मकान कुछ महीने पहले गिर चुका है, लेकिन गरीबी के कारण मरम्मत नहीं हो सकी। बरसात के दिनों में उनके परिवार को प्लास्टिक से बच्चों को ढककर रात बितानी पड़ती है। उनकी पत्नी बताती है कि हर बारिश उनके लिए तबाही लेकर आती है। यह कोई अकेला मामला नहीं है। गांव में कई अन्य परिवारों के मकान भी जर्जर हैं। अंजनी देवी, योगेंद्र महतो, रामदास सिंह, श्याम सुंदर सिंह, अमरेश सिंह, अवधेश महतो, प्रवेश महतो, रवि कुमार, अनुज सिंह, चंद्रिका महतो, विनोद सिंह, विकास कुमार जैसे दर्जनों लोग हैं जिनका कहना है कि मकान किसी भी वक्त गिर सकता है और जान माल का खतरा बना हुआ है। जब जनसंवाद न्यूज की टीम गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने अपने अपने टूटे हुए घर दिखाने शुरू कर दिए और आवास दिलाने की अपील की। योगेंद्र महतो की पत्नी का कहना है कि पैसे न देने की वजह से उनका नाम सूची में नहीं आ पा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व विधायक प्रत्याशी विनय सिंह ने कहा कि वैसे तो इस क्षेत्र में कई समस्याएं हैं, परंतु आवास की समस्या बहुत ही गंभीर है। जरूरतमंद को आवास आवंटित नहीं हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जब हमने वहां के मुखिया देवसागर जी से बात की तो उनका कहना है कि वे नियमित सूची भेजते हैं, लेकिन ऊपर स्तर पर फेरबदल हो जाता है। हालांकि ग्रामीणों का आरोप है कि मुखिया जरूरत के अनुसार सूची नहीं बनाते, बल्कि जान पहचान और निजी संबंधों के आधार पर नाम भेजते हैं। सूची बनाने में मुखिया से अधिक बिचौलिए हावी रहते हैं। इस गंभीर स्थिति पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ललित कुमार सिंह ने कहा कि मीडिया से उन्हें जानकारी मिली है और इस वर्ष 100% कच्चे मकानों को पक्के आवास में आच्छादित करने का लक्ष्य है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सर्वे के आधार पर जल्द ही सभी जरूरतमंदों को प्राथमिकता के साथ आवास आवंटित किया जाएगा। अब वह सरकार की योजनाओं के बावजूद यदि जरूरतमंद गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है तो यह सिस्टम की गंभीर विफलता का प्रतीक है। ग्रामीणों ने प्रशासन से अविलंब कार्रवाई की मांग की है ताकि किसी अनहोनी से पहले उन्हें सुरक्षित छत मिल सके। आसेहार पंचायत अंतर्गत ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो आवास संबंधी समस्या आई है, इस परिवार को आवास अभी कच्चा मकान में रह रहा है, तो इस संबंध में हम कहेंगे कि जो वार्षिक लक्ष्य मिलता है अबुआ आवास का और प्रधानमंत्री आवास का, उसके अंतर्गत सभी को आच्छादित कर दिया है वर्ष के जो लक्ष्य के अनुसार। अभी भी यदि कोई बचे हुए हैं तो उसका सरकार के स्तर से प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वेक्षण किया गया है और जो लोग छूटे हुए थे परमानेंट वेटिंग लिस्ट में, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया। आगामी लक्ष्य में उनको आवास मिलेगा। पंचायत आसेहार, टोला छोटकी आसेहार, वहाँ तो बहुत सारे ऐसे समस्या हैं जो कि ज़रूरत है, लेकिन उसे देखते हुए बहुत ज़रूरत अभी किसान मजदूर मजबूर है। वहाँ पे आवास उन्हें मिल रहा है जिसका भी ज़रूरत नहीं हो। उनको बाद में भी आवास बन सकता है, लेकिन वहाँ के मजदूर किसानों की आवास के बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनको आवास नहीं मिल रहा है। उनको जियो टैग कराकर उन्हें दौड़ाया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि आएगा तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उनका आवास नहीं मिल पा रहा है। तो मैं झारखंड सरकार माननीय श्री हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि ग्राम पंचायत आसेहार
टोला छोट की हाथ से हार में जांच हो और गरीब मजदूर की आवास मिल सके। वहाँ बहुत सारे संकट है जो कि देखने के बाद दिल दहल जाता है। मैं मांग करता हूँ जल्द से जल्द वहाँ जांच हो और किसान मजदूरों की आवास मिल सके। काहे घर आप लोग का नहीं बना? नहीं नहीं, यदि का प्लास्टिक तोप के रह रहे हैं। अच्छा, काहे नहीं बन रहा है? सबका तो घर बन रहा है, प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, सब आदमी का घर बन रहा है, आपका क्यों नहीं बन रहा है? देखिए सर, हम लोग बढ़िया आदमी नहीं है, हम लोग हैं गरीब आदमी। हम लोग उन लोग घूस खाता है, घूस हम लोग देने नहीं पाते हैं। इन लोगों का वाला जापान पे जब घूस देता है उसको बनता है, हम लोग के घूस नहीं देते हैं, हम लोग बनता नहीं है। जियो टैक्स हम लोग देखिए 4-5 बार कर के ले गया लोग, फोटो वोटो सब खींच के, लेकिन कहियो नहीं आ सकता है, अबे नहीं करेगा। आएगा लिस्ट में नाम है, कहाँ आया है? देख लीजिए हम लोग का फोटो। और प्लास्टिक तोप के हम लोग रह रहे हैं, तब वो घर के दासा देखिए, पानी सब भरल है। चलिए, कैसे रह रही है इस घर में? देखिए ना सर, कैसे रह रहे हैं, पूरा समूचा गिरा, पानी गिरे लगता है तो रात के सोने नहीं पाते हैं, उठ के बैठते हैं, कभी रेंगाने उन्हें कहते हैं। सब बाल बच्चा सब इसी में रहता है? सब इसी में रहते हैं, देखिए अंदर में जाके एक ही रूम में सब रह रहे हैं? रूम में रहते हैं, 8 गो हम लोग परिवार होते हैं। 8 गो परिवार हैं? जी हाँ। तो मुखिया जी से बात किए? मुखिया जी से तो कहबे करते हैं, तो मुखिया जी कहाँ दे रहे हैं, ध्यान देते हैं हम लोग? क्या बोले? कहाँ बोलते हैं कुछ, बस बोलते हैं कि होइबे नहीं करेगा, धीरे धीरे होइए नहीं रहा, कहाँ कुछ हो रहा है। हर साल बोलते हैं अगला बार में आएगा। हम लोग आश्रम में रहते हैं, 3 साल नहीं आया, अगला साल आएगा, 3 साल नहीं आएगा तो अगला साल आएगा, तो कहाँ आ रहा है जी? अब इंतजार में पूरा घर गिर गया। अभी पूरा बरसात बाकी है, अभी ये इतने दिन में देखिए इतना हो उसका गया। भी वो हालत वो भी जर्जर है। अब जानिए आपको कहीं नहीं मिल रहा है ऐसे बात की है मुखिया जी वगैरह से? ना, ये तो हर बारे बात करते हैं। कर करा है लेकिन नहीं ना। क्या बोलते हैं मुखिया जी? भैया कहते हैं अभी मिलेगा, अभी मिलेगा, और मिल नहीं रहा है। मिल नहीं रहा है। का पैसा वैसा का मांग है का कुछ? पैसा के तो मांग हुए है, डीओ टेस्ट वगैरह तो करके ले जाए हैं भाई, पैसा से खा लिए थे, अब फिर तो अभी नहीं किया हम लोग के। फिर भी नहीं हुआ? 2-3 बार कर ले थे जियो टेक, पैसा परसों दिए हो गया हैं, था, परसों अभी तो जल्दी दिए हैं 1000, तो अब फिर भी नहीं हो रहा है। फिर भी नहीं हुआ जी। कॉलोनी के लिए कितना बार प्रयास किए? 10-20 बार प्रयास किए हैं। कोई भरबे करे हैं तो अभी वो दिए हैं ना अथी। आप लोग को कॉलिंग नहीं आया अबू आवास या प्रधानमंत्री आवास? कहाँ आया, कहते हैं कि आ रहा है, सब भी जो है जियो टैग भी करके ले जाते हैं, तब भी जो है कहाँ कुछ नहीं। क्या समझ में कुछ आ नहीं रहा है कि क्यों नहीं आ रहा है? ऐसा कुछ अपना अनुमान? हम लोग पैसा नहीं देते हैं इसलिए जो है नहीं आता है। बोलिए। मेरे पास पैसा नहीं है जिसके चलते नहीं दे पाते हैं।